लेकिन बीजेपी तो कह रही है जितना ओबीसी को, बैकवर्ड समाज को बीजेपी ने दिया है इतना तो किसी ने दिया ही नहीं। अगर बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी का नेता एक काम का नाम गिनाए, हम बताएंगे जी, हम बताएंगे कि पिछड़ा वर्ग के साथियों को जो जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए हुड्डा साहब की सरकार ने 50 रुपए से लेके 600 रुपए तक का वजीफा दिया। क्या इन्होंने 1 रुपया बढ़ाया? जी। हुड्डा साहब की सरकार ने 3,92,000 प्लाट SC-BC भाइयों को दिए। क्या इन्होंने एक प्लाट दिया? हुड्डा साहब ने क्लास 1 और 2 में 10% से बढ़ाकर 15 किया। क्या इन्होंने 16 किया? सरकार इनके साथ बढ़िया काम करे तो ये लोग इकट्ठे नहीं होते। क्या दर्द है बैकवर्ड समाज में? दर्द एक तो भी आनंद फानंद में 8% ताकि बैकवर्ड 2 भागों में बटे जी। अच्छा, ये बैकवर्ड आपने 2 भागों में बटने की बात की है, BCA BCB, इसके ऊपर भी जो आप बैकवर्ड समाज के नेता आरोप लगाते रहते हैं कि एक वर्ग है वो ज़्यादा आरक्षण का लाभ ले रहा है, जातियाँ उसमें कम है, एक ग्रुप में जातियाँ ज़्यादा हैं उनको लाभ कम मिल रहा है। हमारे को नहीं दिखेगी, सरकार बिल्कुल नहीं मान रही। फिर हम विपक्ष को बुलाएंगे, दिसंबर के अंदर मिलाएंगे हरियाणा की सबसे बड़ी रैली हिसार के अंदर बैकवर्ड की करेंगे। मेरे साथ हैं बरवाड़ा के पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला जी, और पूरे हरियाणा में जो बैकवर्ड समाज है उसको जागरूक करने पर निकले हुए हैं। अगले दिनों में कैथल में एक बड़ी रैली भी करने जा रहे हैं। आज जींद आए हैं, विस्तार से बातचीत करेंगे। विधायक जी नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते। जो आपने अभियान चला रखा है बैकवर्ड समाज को जागरूक करने का, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? ये देखो, मेरे से 2 साल पहले पिछड़ा वर्ग के साथी मेरे से मिले थे, कई संगठन मिले थे। उन्होंने मेरे को कहा था कि भाई देखो, जो यो बैकवर्ड की कई मांगे हमारी, ये मान ले पिछड़ा वर्ग की जो सरकार हमारी की बात को नहीं मान रही जी। उन बातों को लेकर हम ये पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन हर जिले वाइज करके हम हमारी मांग को उठा रहे जी। अच्छा, बैकवर्ड समाज पहले कांग्रेस के साथ होता था, एक परंपरागत कांग्रेस का वोट, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 2015 के बाद हम देखें कि वो बीजेपी के पास ले गया है। हाँ, बिल्कुल। देखो, वास्तव में पिछड़ा वर्ग ने हमेशा ही कांग्रेस का साथ दिया। तो जो ये बीजेपी की सरकार आई, इन्होंने ऐसे लॉलीपॉप दिए पिछड़े वर्ग के साथियों को कि भाई हम 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, हर गरीब को मकान देंगे और रोजगार भी देंगे, 2 करोड़ नौकरियां। उसमें हमारे साथी कुछ बैग गए थे, परंतु 10 साल के अंदर, 9 साल के राज के अंदर पिछड़ा वर्ग को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जो हमारे समय में हुड्डा साहब की सरकार के अंदर जो कानून बढ़िया बनाए थे पिछड़ा वर्ग के लिए, वे भी मान ले इन्होंने कानून खराब माले खत्म कर दिए जी। तो उन्हीं की हमारी लड़ाई है। तो क्या बैकवर्ड समाज लगता है कि दोबारा कांग्रेस के पास आ जाएगा? देखो, अब ये बताओ, जब हमने आज से 1 साल पहले हमने फतेहाबाद के अंदर पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन किया, उसके बाद के अंदर हमने सोनीपत में सम्मेलन किया, उसके बाद के अंदर हमने भिवानी सम्मेलन किया, और अब हम कैथल सम्मेलन कर रहे हैं समाज के साथी, और हजारों की संख्या के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं। तो जब कोई दर्द है समाज का, तभी तो ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अगर सरकार इनके साथ बढ़िया काम करे तो ये लोग इकट्ठे नहीं होते। क्या दर्द है बैकवर्ड समाज में? दर्द एक तो देखो, क्रीमी लेयर का मामला है हमारा। जो समाज के साथी, सारे के सारा समाज बैकवर्ड नाराज है सरकार से कि इन्होंने जब सेंट्रल गवर्नमेंट में 6 लाख रुपये, मतलब 8 लाख रुपये है क्रीमी लेयर का, तो इन्होंने 6 लाख रुपये कर दी ताकि जो आरक्षण हमारे को बाबा साहब ने और हमारे आदरणीय जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री VP सिंह रहे, उन्होंने दिया था हमारे को हक, तो उसको ये खत्म करने जा रहे हैं। एक जातीय जनगणना है हमारे समाज का, पिछड़ा वर्ग को पता ही नहीं कि हम कितने हैं हरियाणा प्रदेश में, देश में। तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उन्होंने शुरू किया था, इन्होंने बंद कर दिया। और इस तरह क्लास 1-2 के अंदर, जैसे हुड्डा साहब ने कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो हमारा 10% मिलता था, वो हमारे को 15 करा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है जितना ओबीसी को, बैकवर्ड समाज को बीजेपी ने दिया इतना तो किसी ने दिया ही नहीं। अगर बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी का नेता एक काम का नाम गिनाए, हम बताएंगे जी, हम बताएंगे कि पिछड़ा वर्ग के साथियों को जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई के लिए हुड्डा साहब की सरकार ने 50 रुपए से लेके 600 रुपए तक का वजीफा दिया। क्या इन्होंने 1 रुपया बढ़ाया? जी। हुड्डा साहब की सरकार ने 3,92,000 प्लाट SC-BC भाइयों को दिए। क्या इन्होंने एक प्लाट दिया? हुड्डा साहब ने क्लास 1 और 2 में 10% से बढ़ाकर 15 किया। क्या इन्होंने 16 किया? 1% बढ़ाया। हुड्डा साहब ने माटी कला बोर्ड का गठन किया, इन्होंने खत्म कर दिया लगभग, उसका कोई चेयरमैन नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, 4 साल हो गए। हुड्डा साहब ने कैश कला बोर्ड का गठन किया बैकवर्ड के अंदर, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो कोई काम तो एक काम तो गिनाए हमारे को, भाई हमने ये कर दिया। सिर्फ पंचायतों के अंदर भी हम बात करें, पंचायतों के अंदर इन लोगों ने 8% बैकवर्ड ए को दिया, जबकि देना चाहिए 27, वो भी आनंद फानंद में 8% ताकि बैकवर्ड 2 भागों में बटे जी। अच्छा, ये बैकवर्ड आपने 2 भागों में बटने की बात की है, BCA BCB, इसके ऊपर भी जो आप बैकवर्ड समाज के नेता आरोप लगाते रहते हैं कि एक वर्ग है वो ज़्यादा आरक्षण का लाभ ले रहा है, जातियाँ उसमें कम हैं, एक ग्रुप में जातियाँ ज़्यादा हैं उनको लाभ कम मिल रहा है।
नहीं देखो, जो जब तक जातीय जनगणना नहीं हो तब तक तो देखो कुछ हो नहीं सकता। जातीय जनगणना कराए सरकार, जैसे कि बैकवर्ड ए के अंदर हमारे को 16% मिलता है और बैकवर्ड बी को 11 मिला है। ठीक है, सरकार पूरा करे, कोई बात नहीं। एक बैकलॉग है नौकरियों के अंदर, वही पूरा करे। अनेक मुद्दे हमारे, जैसे आजकल बच्चों का सीटेट का है, और भी एक जैसे कि पेंशन का मुद्दा है। अनेक मुद्दे हमारे सामने आ रहे, सभी मुद्दों को हम आपके चैनल के माध्यम से हम रखने लगे। कैथल में जो रैली करने जा रहे हो, कब है, किस तारीख को है, कौन उसमें मौजूद रहेंगे? मौजूद तो समाज के साथ ही रहेंगे, और मान ले हम रहेंगे और कोई नहीं आएगा। हम तो दूसरों को तो औरों को तब बुलाएंगे जब सरकार हमारे को नहीं दिखेगी, सरकार बिल्कुल नहीं मान रही, फिर हम विपक्ष को बुलाएंगे। दिसंबर के अंदर मिलाएंगे, हरियाणा की सबसे बड़ी रैली हिसार के अंदर बैकवर्ड की करेंगे, उसमें विपक्ष को बुलाएंगे। दिसंबर तक सरकार हमारी बात को कह तो मान लेगी, नहीं मानने की तब वहाँ पर फिर हम विपक्ष को। अभी कैथल की क्या तारीख बता रहे थे? 22 मई को 11 बजे अनाज मंडी में हम रैली करेंगे। ये रैली करेंगे बैकवर्ड समाज की, पूरे हरियाणा के बैकवर्ड समाज को इकट्ठा करेंगे? हाँ, जितने भी समाज के साथी। उस रैली के मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मुख्य मुद्दे जो मैंने आपको बता दिया, हाँ बिल्कुल यही मुद्दे, और कोई मुद्दा नहीं। अभी तक सरकार से इन मुद्दों के बारे में कोई बातचीत हुई है? नहीं, हम तो देखो समाज के संगठन बार बार चीफ मिनिस्टर साहब से मिल लिए। चीफ मिनिस्टर साहब कभी इस बात में नहीं सोचता भाई हम कोई बात करें, सुनाई नहीं कर रहा। तो सरकार को पता भी है कि पिछड़ा वर्ग नाराज है, इसमें भी कोई शक नहीं। जी चलो, बहुत धन्यवाद गुडेला जी। ये थे रामनिवास गुडेला जी। और बैकवर्ड समाज बीजेपी से नाराज है, इन्होंने खुलकर कह दिया है। और अगले दिनों में 22 मई को कैथल में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।